Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. स्वागत है आप सभी का mahindra.guru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एंड ऑफ कंफ्यूजन्स के एक नए सेशन के साथ, और जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पजल का एक क्वेश्चन। लीनियर पजल, जी हाँ, जिसको हम रैखिक अरेंजमेंट कह सकते हैं, कि एक रेखा पे एक लाइन पे अरेंजमेंट जिसको करने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है आपको। तो आज हम जो प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा आपके लीनियर पजल का ही। और जी हाँ, आने वाली परीक्षाओं में, आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत ज्यादा सहायतापूर्ण होने वाला है, तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारी महिंद्राज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड की जा सकती है। और इस ऐप के डाउनलोड करने के साथ ही आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, वीडियोस के, वैकेंसीज के आपके मोबाइल फोन पे, सेल फोन पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, तो यहाँ देखें प्रश्न में हमें लीनियर अरेंजमेंट में दिया क्या हुआ है। 8 कैरेक्टर्स को बिठाने की बात की गई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक श्रृंखला में उन्हें दक्षिण की तरफ देखते हुए बिठाना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आपके लिए यही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम ये रहते हैं कि उत्तर की तरफ देखते हुए कैरेक्टर्स को अरेंज करेंगे, सीधा सीधा सा बाएं में बाएं, दाएं में दाएं लेके चलेंगे। लेकिन जब यहाँ हमें दक्षिण की तरफ कहा है तो कोई नहीं, बाएं में दाएं कर दीजिएगा और दाएं में बाएं कर दीजिएगा, इतना बस हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है वो देखें। हर किसी का जन्म अलग अलग वर्ष में हुआ है, जैसे कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पर इसी क्रम में नहीं। इसी क्रम में नहीं का मतलब ये नहीं है कि 2001, 2, 3 लाइन से होगा, कोई भी कहीं पे भी कभी भी जन्मा होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच को आप अरेंज करेंगे अलग अलग बर्थ ईयर के साथ एक लाइन में। अब देखिए यहाँ पे आपका सीधा सीधा से यही हो रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, लाइन बनाते जाएंगे और उनको खींच के वहां बनाते जाएंगे। पर यहाँ पे आप देखिए प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ लाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि सीधा कैरेक्टर्स को रखते जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स को रखने के बाद आखिर में एक लाइन अपने आप बन जाएगी। क्योंकि लाइन बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पहले बना दें या आखिर में देख लें लाइन बन रही है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ हम वो आखिरी वाला ही उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय का उपयोग पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन शुरू करें हल करने से पहले आप ये दो बातें ध्यान रखें कि आपको कंडीशंस दो तरीके की मिलेगी। एक जो सीधी सीधी आपको सारी इंफॉर्मेशन दर्शाएंगी, जहां पे आपको सब कुछ सीधा सटीक बताया जाएगा, जिससे आपको कैरेक्टर्स को बिठाने में आसानी होगी। और दूसरी इनडायरेक्टली जो आपको बताई जाएंगी, जिसमें आपको सीधा सटीक नहीं बताया जाएगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स को जितना भी आप वहां छोड़ दें, ध्यान बस रखें कि इनको हमें हाँ यहाँ बिठाना है। क्योंकि अगर आपने उनको बिठाने में अपना समय लगाया तो वो समय सिर्फ वहीं लग जाएगा और दूसरे प्रश्नों के लिए और दूसरी बातों के लिए नहीं बचेगा। तो इसीलिए इनडायरेक्ट कंडीशंस को छोड़ते हुए हम सिर्फ डायरेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपने आप इनडायरेक्ट अपनी जगह ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब बची हुई जगह और बची हुई कंडीशंस होंगी तो वहीं उनका समागम होगा और वहीं क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, डी बी के दाएं दूसरा है। अब देखिए यहाँ हमने बिठाया बी को और डी बी के दाएं दूसरा है, दैट मीन्स हम डी को इस तरफ से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दायां लेके जाना है तो वो बाएं की तरफ जाएगा ही। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे दक्षिण मुखी हैं। तो बस डी बी के दाएं दूसरा है, यहाँ हो गया। सी ए के दाएं तीसरा है। अब ये हो कहीं भी सकता है, तो इस कंडीशन को जी हाँ हम छोड़ देंगे। सी और ए का जन्म 2004 से पहले हुआ था। अब सी और ए का जन्म 2004 से पहले हुआ था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी उतनी भी नहीं, क्योंकि किसको हम कहाँ बिठाएं हमें नहीं पता। ए और बी के बीच जो बैठा है उसका जन्म ही सिर्फ 2006 में हुआ है। अब यहाँ देखिए कहीं ना कहीं सेंस और सीधी सटीक सी बात यहाँ निकल के आ रही है। ए और बी के बीच जो बैठा है, अब देखिए ए और बी के बीच यहाँ से तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ तो डी है, तो हम ए को यहाँ बिठा नहीं सकते। और जब हम ए को यहाँ बिठा नहीं सकते तो ए किस तरफ आएगा, इधर आएगा। और जब ए इधर आ जाएगा तो ए और बी के बीच में बैठा होने वाला इंसान 2006 में जन्मा कहलाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें, ई जो सबसे बड़ा है वो ए और डी का पड़ोसी नहीं है। अब ए और डी का पड़ोसी नहीं है मतलब डी के आस पड़ोस में भी नहीं है, ए के आस पड़ोस में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इधर पे हो सकता है। अभी हम मान लेते हैं ई जो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा है मतलब सीधी बात, ये 2001 में पैदा हुआ है, जन्मा है, क्योंकि 2001 में ही तो सबसे बड़ा कैरेक्टर का जन्म हो रहा है। अब H सिर्फ D से बड़ा है। H सिर्फ D से बड़ा है का मतलब ये है कि D का जन्म 2008 में हो रहा होगा, तभी तो H जो है वो सिर्फ D से बड़ा है। क्योंकि अगर H सिर्फ D से बड़ा है तो वो 2007 में हो रहा होगा। बिल्कुल। अब जरा यहाँ देखें तो H G के बाएं दूसरा है।
एच जी के बाएं दूसरा है। अब आप इनको कहाँ रखेंगे, तो यहाँ देखिए जरा एच जी इधर आ सकते हैं, एच जी यहाँ ए और ई के बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन हमने बीच में छोड़ी थी, ये ऊपर सी ए के दाएं तीसरा है। अब जब ए हमारे पास है तो बस 1 2 3 ये तो सी की जगह हो गई, और जब यहाँ ये सी की जगह हो गई तो वो जी और एच की प्रॉब्लम खत्म। H जो है वो G के बाएं दूसरा है, G को बिठाइए यहाँ, क्योंकि जब दायां इधर चला है कैरेक्टर्स का तो बायां उधर ही चलेगा, तो H आ जाएगा इधर पे। 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स बच गए, एक हमारा F बच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम F को यहाँ रख सकते हैं। अब F को यहाँ इसीलिए रख सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अगर हम देखें तो कंडीशंस के अनुसार आपको ये बोला गया था A के पड़ोसी और D के पड़ोसी, तो अगर यहाँ हम अपनी थोड़ी तार्किक क्षमता लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि D के दोनों पड़ोसी होंगे, तो एक F रख दिया। वहीं आखिरी कंडीशन भी इसको स्थित करती है, स्थापित करती है कि F हमारा यहीं आएगा, क्योंकि देखिए आखिर में लिखा क्या हुआ है, B का जन्म F से पहले हुआ था जो E का पड़ोसी नहीं है। अब B का जन्म F से पहले हुआ था, ठीक है, E का पड़ोसी नहीं है, मतलब F E के उधर नहीं आ सकता। तो जब दिमाग में आपके ये आ रहा है कि F उधर भी तो रख सकते हैं, तो F उधर नहीं रख सकते क्योंकि F जो है वो E का पड़ोसी नहीं है, तो बस F आ गया इधर। और देखिए आठों के आठों कैरेक्टर हमारे लाइन में जम गए, तो क्या ये हमारी लीनियर पजल पूरी नहीं हो गई। अब कहाँ हम लाइन बनाते, फिर एक एक कैरेक्टर्स को रखते, टाइम भी लगता, दिमाग भी लगता। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए जो भी समय लगता है उस पे आपको काम करना है और कुछ नहीं। अब जरा इनके बर्थ ईयर या जन्म सन की अगर हम बात करें, डी का हमें पता है 2008 और एच केवल डी से बड़ा है, मतलब एच का 2007 है, ये हो गया। ए और सी के लिए बीच में बोला गया था कि सी और ए का जन्म जो है वो 2004 से पहले हुआ है। 2004 से पहले 3 सन आ रहे हैं, 1 2 3, लेकिन एक जो है वो तो ई के लिए हो गया क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो बचता है 2002 और 2003। और यही आपको आगे दिया है कि ए सी से छोटा है, और जब ए सी से छोटा है तो ए का जन्म कब कहलाएगा, 2003 में, और सी हो जाएगा आपका 2002 में। तो ये देखिए चलिए यहाँ हो गया। अब हमारे पास 2 सन बच रहे हैं, 2005 और 2004। तो यहाँ आपको स्थिति में दिया हुआ है कि बी का जन्म एफ से पहले हुआ है। अब बी का जन्म अगर एफ से पहले हुआ है तो बस बी का जन्म ईयर हो जाएगा 2004 और एफ का हो जाएगा 2005। तो ये देखिए आपका पूरा लीनियर पजल हो गया। तो देखिए प्रश्न मुश्किल लगता जरूर है पर वो होता नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं, जितनी भी स्थितियां दी हुई हैं, उनको बस जमाते जाइए और आपका अरेंजमेंट पूरा, क्योंकि हमें एक्चुअली इनको सिर्फ जमाना नहीं होता, आगे प्रश्नों में जो पूछा जाता है उनके उत्तर देने होते हैं। तो बस जरा हम यहाँ देखें तो किसका जन्म 2001 में हुआ है, तो 1 में हुआ है सबसे बड़े कैरेक्टर ई का, तो ई हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर 5 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगले प्रश्न में अगर हम देखें तो हमसे पूछा है श्रृंखला के छोर पर कौन बैठे हैं, तो बस श्रृंखला के छोर पर एफ और ई बैठे हैं, तो ये दोनों के हिसाब से हमारा हो जाएगा उत्तर नंबर पहला विकल्प ई और एफ, एफ ई दोनों चल जाएंगे आपके। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हम मार्क करेंगे विकल्प नंबर पहला। अगले प्रश्न में जब हम देखें तो जी और सी के मध्य कौन बैठा है, तो ये है जी, ये है सी, दोनों के मध्य में बैठा है बी, बी जिसका जन्म 2004 में हुआ है। जी हाँ, तो विकल्प नंबर 2 हमारा इसका उत्तर होगा। अगला अगर हम देखें तो इन सब में से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जी हाँ डी है, क्योंकि एच केवल डी से बड़ा था तो डी ही तो सबसे छोटा हुआ, तो डी आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर। अगला अगर अब हम देखें तो एच के दाहिने दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, H यहाँ है, दाहिना बिल्कुल इस तरफ चलेगा तो 1 और 2, तो H के दाहिने दूसरा G बैठा है, मतलब विकल्प नंबर 4 हमारा उत्तर हुआ। तो देखिए कितनी जल्दी प्रश्न हल भी हो गया और पूछे गए बंच में जो भी है आपको नीचे दिया हुआ फटाफट से उनके उत्तर भी निकल आए। तो प्रश्नों में बेसिकली यही होता है कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कितना समय लग रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न होते बहुत आसान है, शुरू करने के तरीके। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके सजेस्ट आप अपने एडवाइस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं जिनको हम अपने अगले वीडियो में बिल्कुल यूज़ करेंगे, और आप क्या चाहते हैं देखना वो भी हमें बता सकते हैं। वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाएं। इसी के साथ एंड ऑफ कन्फ्यूजन्स का ये सेशन हम खत्म करते हैं कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।